एक साथ टटलूबाजों को ठिकाने लगाएंगे। पूरे देश का 70% साइबर क्राइम होता था तो मेवात इलाके में होता था। एक साथ गौरक्षकों को एस्तेसी करेंगे, गौरक्षकों को एस्तेसी करेंगे। अब क्या कह रहे, गांव गांव में पंचायत जुड़ रही है ना कि नहीं अब नहीं करेंगे। नहीं करिए, मालूम पड़ जाएगा कितना करते हैं। अरे भाई एक साथ काम करेंगे, एक साथ मिलजुल के लड़ेंगे, एक साथ टटलूबाजों को ठिकाने लगाएंगे, एक साथ गौरक्षकों को एस्तेसी करेंगे, एक साथ गौ हत्या रोकेंगे, एक साथ गौ तस्करी रोकेंगे, एक साथ रामगढ़ का विकास करेंगे। और भाई बात का सवाल है, हम लोग अपनी मूंछें ऊंची रखने के लिए जाने जाते हैं, चाहे आहूजा साहब हो चाहे जय आहूजा हो। भाई हमारी बात की और हमारी मूंछों की लाज रख लेना। अब तक की सबसे बड़ी जीत कांग्रेसियों ने कहा कि 2023 की जीत कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत थी, तो तुम्हारा भाई जय आहूजा तुम्हारे लिए या झोली फैला के खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की और रामगढ़ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जीत तुमको भाजपा को देनी है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में साइबर ठगों की क्या स्थिति थी आपके रामगढ़ में, आपने देखा है। साइबर ठग किस तरह से करते थे मेवात के अंदर, उन्होंने क्या हालत कर रखी थी। पूरे देश का 70% साइबर क्राइम होता था तो मेवात इलाके में होता था। आज आपने देख लिया क्या स्थिति है। आ रहे ना पकड़ में। अब क्या कह रहे, गांव गांव में पंचायत जुड़ रही है ना कि नहीं अब नहीं करेंगे। नहीं करिए, मालूम पड़ जाएगा कितना करते हैं। हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ बताइए। गांव गांव में पंचायत हो रही है कि अब नहीं करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन साइबर ठगों को भी सलाखों के पीछे भेज रहे हैं और आगे वो करेगा, उसको भेजा जाएगा, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आज कार्यक्रम लगातार हैं, हमने बिजली के क्षेत्र में काम किया है, क्योंकि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, किसी भी जिले के विकास के लिए, तहसील के विकास के लिए आवश्यकता होती है कि उसकी जमीन की पूर्ति हो, पानी की पूर्ति हो और ठीक प्रकार से बिजली होगी तो उसका विकास होगा। हमने सबसे पहले हमारे पानी की व्यवस्था देखी पूरे राजस्थान के अंदर, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर जगह पानी की व्यवस्था होगी। ईआरसीपी के माध्यम से हमारे 15 जिले लाभान्वित होंगे, पीने का पानी भी मिलेगा, किसान को भी पानी मिलेगा, उद्योग के लिए भी पानी मिलेगा। और बिजली की मैं बात करूं, हमारे किसान भाई हैं, क्या स्थिति हो रही थी, लेकिन हमने कहा है कि किसान को आने वाले 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2027 तक दिन में राजस्थान के किसान को दिन में बिजली देंगे। और एक और मैं बात कहता हूं कि बिजली में हम सरप्लस होंगे, बिजली हम खरीदेंगे नहीं। इन्होंने तो कितना घोटाला बिजली में किया वो आपको पता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसान को दिन में बिजली भी देंगे और रात को किसान आराम से जाएगा, दिन से छुपने से पहले ही घर पहुंचेगा, बच्चों के साथ खाना खाएगा, टीवी देखेगा, समाचार सुनेगा। क्योंकि नहीं तो किसान को क्या होता है, और तो घर आते हैं और किसान जंगल में जाता है अंधेरे में। इस तरह की बिजली की हालत है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसको हमको भी हमारी सरकार करेगी। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि हमने जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हमारा जो हमने वायदे किए थे और आपके जो बजट की रामगढ़ के अंदर हमने दिया है, अरे ये तो एक राजस्थान की पहला बजट था, ये तो एक टेलर है, टेलर अभी तो ये तो टेलर है राजस्थान के बजट का। लेकिन आने वाले समय में राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा, राजस्थान विकास की ऊंचाइयों को छुएगा, राजस्थान देश का पहला राज्य होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि हमने आवास योजना से लेकर के वृद्धों के सम्मान से लेकर के हमने जिस तरह का काम किया है, मैं आपको इतना ही ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भाजपा ने मेवात की भूमि पर हमारे इस क्षेत्र में जो हमने काम किया है, इसको और हम बढ़ाएंगे। 10 माह के अंदर हमारे 10 वर्षों में केंद्र में और पिछले 10 माह में राजस्थान में भाजपा सरकार ने जो विकास के काम पर मोहर लगाई है, उसको और मजबूत करने का हम काम करेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, आपका है, अपना है, एक ऐसा व्यक्ति
जो एक जमीन से जुड़ा हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होगा वो ही आप लोगों की पीड़ा को जान सकता है। कहते हैं ना, जिसके नहीं फटी विवाही वो क्या जाने पीर पराई। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब ये तो आप में से ही है, दसमन तो हम और दसमन तो एक से ही मानो हमको। हम और दसमन जी को तो जान देना हम तो कि गांव में क्या समस्या होती है, पानी नहीं होता तो क्या होती है, किस तरह की समस्या आती है, और किसान को किस तरह की समस्या आती है, गरीब को किस तरह से समस्या आती है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपको पूरी तरह से जानता है, सुखवंत, ये पूरी तरह से आपको जानता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे सुखवंत भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आप विधानसभा में भेजेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो आप कहें तो मैं माला पहना दूं? ऐसे थोड़ी। पीछे वाले क्या कह रहे हैं? पीछे वाले पहना दूं? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत